बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, चंद रोज़ से कबल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर मंजर आम पर आई कि मुल्क के फेमस राइटर खलीलुर्रहमान कमर जो है वो भी हनी ट्रैप का शिकार हो के उनको बुलाया गया रात के, और फिर न सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया बल्कि उनके कीमती जो मोबाइल है, जो घड़ी है और जो उनके पास पैसे थे, बल्कि जो उनके बैंक में भी पैसे थे वो भी निकलवा लिए गए। ये वाक़या तो 2 हफ़्ते पुराना है, लेकिन क्योंकि एफ़आईआर तकरीबन 5 रोज़ कबल हुई, तो जब ये एफ़आईआर हुई तो उस वक्त ही ये सारी बातें मंजर आम पर आई और ये एफ़आईआर ख़ुद खलीलुर्रहमान कमर ने कटवाई। सारे वाक़यात उन्होंने बताए, A to Z मामलात जो है वो पुलिस के सामने रखे। पुलिस ने इस मामले में बड़ी जाफिशानी से काम किया, बड़ी फुर्ती दिखाई और चंद रोज़ में ही उन्होंने तकरीबन गैंग के तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, बशमूल उस खातून के जो फ़ोन के ज़रिए अपनी चिकनी चपड़ी बातों के ज़रिए लोगों को ट्रैप करती थी। अब ये मामला यहाँ पर रुका नहीं है। चाहिए तो ये था कि खलीलुर्रहमान कमर की इस बहादुरी को दाद देनी चाहिए थी। तमाम जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो इस बात का उनको क्रेडिट देता कि उन्होंने इस वाक़े पर मट्टी नहीं डाली, जैसा कि इससे पहले दर्जनों जो लोग लुट चुके हैं उन्होंने डाल दी थी। इस गैंग का जो सारी चीज़ें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं, ये पहली वारदात नहीं है। वो टारगेट ही ऐसे लोगों को करते थे जो मारूफ लोग हैं, जो जिनकी एक शनाख्त है, उनको वो टारगेट करते, उनको ट्रैप करते, फिर उनको लूट लिया करते थे। वो लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किसी को बताते नहीं थे। यही वजह है कि इसी चीज़ों से ये जो गैंग है इसकी मज़ीद हौसला अफजाई होती और फिर वो किसी और को शिकार कर लेते। लेकिन खलीलुर्रहमान कमर ने बहादुरी दिखाई, दलेरी दिखाई और उन्होंने इस वाक़े पर मट्टी नहीं डाली, बल्कि वो पुलिस के पास पहुँचे और पुलिस के पास पहुँचने की वजह से ये गैंग गिरफ़्तार हुआ है। वरना न जाने ये कितने और लोगों को इसी तरह लूटता रहता और लोग अपनी इज़्ज़त के डर से मट्टी डालते रहते। अब मामला यहाँ ये नहीं है कि खलीलुर्रहमान कमर किस नीयत के साथ वहाँ गए। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं। आपको जो लगता है, आपको जो पसंद है, आप जो सोच सकते हैं, आप अपने जहन में वही पहलू ले आएँ। लेकिन जहाँ तक खलीलुर्रहमान कमर साहब का ज़िक्र है, तो अक्सर औक़ात इंटरव्यू में जिस तरह बातें करते हैं खातून को लेकर, एक ख़ास नुक्ता नज़र उनका वो सब जानते हैं। वो खातून की एक पहलू से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन जब दूसरा एक करैक्टर उनके सामने पेश किया जाए तो उस पर वो बहुत तनकीद भी करते हैं। वो सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, बल्कि आप उनके जितने ड्रामे भी उठाकर देख लें, वहाँ पर भी हमें यही मैसेज मिलता है। अब ये सारी सूरत हाल जैसे ही मंजर आम पर आई, तो जैसा कहते हैं कि मशहूर लोगों के 100 दुश्मन और 100 अगर दोस्त हैं तो 200 दुश्मन भी होते हैं। बस जो उनके ज़रा मुखालफ थे, जिनको वो पसंद नहीं करते थे या वो उनको पसंद नहीं करते थे, फिर उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और फिर तरह तरह से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए अटैक कर दिया। किसी ने थंबनेल कुछ बनाया और किसी ने कुछ और लिख दिया, यानी ऐसा ज़ाहिर किया गया कि जैसे खलीलुर्रहमान कमर जो है वो एक 22-23 साल के नौजवान हैं और जो इस नौजवानी में इतने ज़्यादा वो ट्रैक से हटे कि दौड़े हुए इस खातून के पास चले गए। अब ये सारी सूरत हाल, जितनी ये सारे इस वक्त अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, ये महज आप कह सकते हैं कि अंदाज़े ही हैं। अभी पूरी बात तो किसी के पास मौजूद नहीं है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने मीडिया के ज़रिए सामने रखी है, ना उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं या किसी को बताए गए हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने अंदाज़ों के ज़रिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तो अगर अंदाज़ा ही करना है तो खुशगुमानी कीजिए, तो अच्छे अंदाज़े लगाइए। अच्छी बात इसमें यह है कि खलीलुर्रहमान कमर साहब ने कमर कस ली और वो इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। यही सबसे मुश्किल काम था। ये बहुत से लोगों के लिए ये आसान काम नहीं होता। खलीलुर्रहमान कमर को बाखूबी अंदाज़ा था कि जब वो इस मामले को लेकर खड़े होंगे तो बहुत सी जो तनकीद है वो उन पर आएगी, इसीलिए पहले जो लोग हैं वो खड़े नहीं हुए। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश यही होगी कि हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं फिल वक्त
کہ جب تک ساری صورتحال منظر عام پر نہ آ جائے کہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے سٹینڈ لیا ہے۔ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جرائم اسی طرح رک سکتے ہیں کہ جب تک لوگ اس کی نشاندہی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ رکنے والا نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی آپ کو حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی۔ جس قسم کی تنقید کے نشتر خلیل الرحمان قمر پر سوشل میڈیا کے ذریعے چلائے گئے ہیں، تو پھر کون اور شریف آدمی اس طرف ہمت کرے گا کہ وہ کسی کی شکایت کرے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ سب بری نیت کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہر بندے کی روٹین ذرا مختلف ہوتی ہے، معاملات اور ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو کوئی کاروبار نہیں ہو رہے ہوتے، بالکل ہوتے ہیں۔ رات کو بھی بہت سارے بزنس چل رہے ہوتے ہیں اور صحیح بزنس بھی چلتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی روٹین ہے۔ اگر ہمارے ہاں دن کے اوقات میں کچھ کام ہوتے ہیں تو کئی شہروں میں رات کے اوقات میں بھی وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں صبح کے اوقات میں سبزی اور فروٹ منڈی، یہ عام سی بات ہے، لیکن آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں وہاں یہ سارا عمل رات گئے ہوتا ہے۔ تو اب کیا کہا جائے کہ وہ وہاں پر غلط ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کام رات کو غلطی ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رات گئے کام کرتے ہیں۔ تو فی الوقت جب تک یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آ نہ جائے، وہ بیانات نہ آ جائیں، پولیس کے ذریعے ہم حقائق تک نہ پہنچ جائیں یا پولیس خود بتائے کہ کس نیت کے ساتھ خلیل الرحمان قمر وہاں گئے تھے، اس وقت تک میرے خیال میں ہمیں اچھے پہلو کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور وہ اچھا پہلو یہی ہے کہ خلیل الرحمان قمر میدان میں آئے ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور سٹینڈ بھی لیا، ایف آئی آر بھی کٹوائی، اور آج یہ گینگ جو ہے وہ کسی اور کو شکار کرنے کی بجائے قانون کی گرفت میں ہے، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کم سے کم ان کے شر سے اور شریف لوگ جو ہے وہ محفوظ ہیں۔